2019 के चुनाव में महत्वपूर्ण रोल था मेरा और 2024 में भी रहेगा। 2019 के चुनाव में हमारा रोल इसलिए महत्वपूर्ण था कि 2018 में बिरसा नगर के लोगों के साथ जो घटना घटी थी उसमें मुख्य रूप से हम शामिल थे और पूरी निर्दयता के साथ बिरसा नगर के लोगों को जो परेशान किया गया, जो मानसिक प्रताड़ना दी गई, उसका बदला 2019 में हम लोगों ने ले लिया। और 2019 चुनाव के बाद जो अभी 2024 की रणनीति है वैसा ही दिख रहा है, कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। एक तरफ है परिवारवाद, जो बहू को टिकट दे दिया गया जिसको किसी ने देखा ही नहीं, आज हम लोग टिकट मिलने के बाद देख रहे हैं। खैर वो महिला हैं, उनके विषय में मैं नहीं बोलूँगी। उनके ससुर जी ने उन्हें आदेश दिया और वो चुनाव लड़ रही हैं, टिकट मिला। दूसरी तरफ हैं शिवशंकर सिंह जो निर्दलीय लड़ रहे हैं और तीसरी तरफ हैं डॉक्टर अजय कुमार। ये तीन विकल्प है, निर्दलीय और भी बहुत सारे लोग हैं। ये तीन कुर्मिटीय जो समीकरण बना है, इसमें अब हम लोगों को विचार करना है और हम अपने अधिकारित रूप से तो भारी संख्या में हमारी महिलाएं हमको बहुत परेशान कर रही है, दीदी जल्दी डिसीजन लीजिए, क्या करना है क्या करना है। हम उन लोगों को सुबह तक का टाइम दिए कि कल तक मेरे को टाइम दो, कल हम तुम लोग को 12-1 बजे तक पूरा क्लियर कर देंगे। सुबह में इतनी सारी महिलाएं घर पहुंच गई थी, तो वो लोग अभी सब्र से बैठी हैं, इंतज़ार कर रही हैं। और दूसरा है हमारा समाज भी, तो मेरा समाज जो है उसमें भी हम लोगों के कल मुख्य लोगों के साथ बैठना है। कल पहले हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं कि हम लोगों को गोलबंद होकर समर्थन किसे करना है, लेकिन ना हम लोगों की मनसा जो गलतियां हो गई है उसे हमें अब दोबारा दोहराना भी नहीं है। और जहां हम लोगों की समर्थन होती है वो जीत पक्की होती है, उसको हल्के में लेने की तो ज़रूरत नहीं है, लोगों ने देख चुके हैं। दूसरा है कि किसी भी जाति विशेष या इस चुंगल में अब दोबारा छले नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि चुनाव के पहले कोई जाति विशेष नहीं होती, वो सारे लोग घूंघट के आड़ में रहते हैं। चुनाव होते ही सारे रिश्तेदार बन जाते हैं और जो चुनाव के रणनीति के लोग रहते हैं और उनके कार्य रहते हैं वो धरातल से बहुतों दूर, कोसों दूर चला जाता है। तो ये हमने देखा है, तो ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं होगी। इसीलिए 2019 की चुनाव जो है वो पूरी तरह से दिल से समर्थन था, इस बार पूरा गेम हमें दिमाग से खेलना है। पूर्वी विधानसभा में ब्राह्मण वोट 51,000 के आसपास, 51,000 ब्राह्मण वोट है पूर्वी विधानसभा में। एक निर्णायक वोट है, एकदम निर्णायक वोट है। क्या मुद्दा देखकर आप सामने वाले प्रत्याशी को समर्थन देंगे, ऐसा कौन हो सकता है? मुद्दा जो भी है पूर्वी विधानसभा का मुद्दा, पहले तो परिवारवाद, जातिवाद, ये सब जो चीज़ें होने लगती है उस पर हमें ध्यान ही नहीं देना है। उस मुद्दा से कोसों दूर रहेंगे हम लोग। विकास का मुद्दा रहेगा, युवाओं का मुद्दा रहेगा। आने वाले समय में चुनाव में युवाओं को मौका दिया जाए, महिलाओं को मौका दिया जाए, लेकिन वो परिवार से नहीं हो। मेरे घर में कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है। बरसों से यहाँ 1885 से रह रहे हैं, झारखंड के हैं हम लोग, लेकिन कोई व्यक्ति हमारे घर में राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है। हम हैं और वो मेहरबानी जो हम राजनीतिक में हैं, वो मेहरबानी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महामहिम जी की कृपा से हम आए, नहीं तो हम भी नहीं आते। उन्होंने राजनीतिक मुझे सिखाया और हम इसमें कदम आगे बढ़ाएं। ये हम कल पूरे सारे अपने लोगों से बात करके कल हम क्लियर कर देंगे कि हम किसके समर्थन में जा रहे हैं, हमारी वोट, हमारी महिलाएं बहनें किसके समर्थन में जा रही है। क्या लग रहा है 2019 में जो समर्थन कैसे हो, उससे आपको क्या मन में ठेस पहुंचा है, तो इसलिए फूक फूक के चलना चाहेंगे क्या? एकदम 2019 एक
पूर्वी परिवर्तन के लिए हमने समर्थन किया, पूर्वी परिवर्तन हुई, लेकिन परिवर्तन बाद में कुछ जातिवाद तरीके से शामिल हो गई, तो हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरा मनसा जो था परिवर्तन, वो परिवर्तन हो गया, उसके बाद हमने बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन कितने दिन बोलना छोड़ना होगा, 5 साल तो बीत ही गए ना चुप रहते रहते, और वो समय फिर आ गया। तो इसीलिए मेरा वोट और मेरे समाज का वोट, मेरी सारी बहनों की वोट, मेरे समर्थक जितनी महिलाएं हैं उन सब का वोट, ये निर्णायक वोट होगा, और जिसके साथ जाएगा वो उसकी जीत 100% पक्की है। ऐसे कितने महिलाएं आपके साथ हैं? हमारे साथ अभी जो चुनावी रणनीति में जो घर घर जा सकती हैं वो 200 से 250 महिलाएं हैं। मैं बनावटी बातें नहीं करूंगी कि 10,000 का भीड़ है, 50,000 का भीड़ है। भीड़ जो जुटानी थी, महिलाओं को लाना था, तो हमने सामाजिक तरीका से रिगल मैदान में दिखा चुके हैं कि हजारों की संख्या में महिलाएं थी, हमारी बहनें थीं। तो वो ये भीड़ जुटाने के लिए मुझे नहीं करना है, मुझे घर घर जो जाके लोगों को जागरूक कर सके, मेरे समर्थन करने वाले लोगों के विषय में, वैसी महिलाएं अभी भी 200-250 महिलाएं रेडी बैठी हैं। सुबह से 3 दिन से हम परेशान हैं। हमको उन लोगों को रोकते रोकते समय बस थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि हम सबको देख ले पहले कि क्या रणनीति है। उसके बाद आज वोट के लिए सभी के फ़ोन ठीक है आ रहे हैं, आज वोट के लिए सभी के कॉन्फ्रेंस, फेस कॉन्फ्रेंस, चुनावी रणनीति बैठक सब में जाइए, लेकिन हमने देखा है कि ये सब करने के बाद, जीतने के बाद कितने रिश्तेदार बन जाते हैं। कोई मामा, कोई काका, कोई चाची, कोई चाचा, पता ही नहीं चलता है। ये रिश्तेदार चुनाव के समय में घूंघट की आड़ में रहते हैं। वो रघुबर के दरवाजे पे भी जाएंगे, वो शिवशंकर सिंह के दरवाजे पे भी जाएंगे, वो डॉक्टर साहब के भी दरवाजे पे जाएंगे, वो सबके यहाँ जाएंगे, और जब जीत जाएंगे तो आके बोलेंगे वोटवा तो आप ही को दिए थे, समर्थन हम आप ही का किए थे। तो ये चीज़ इस बार नहीं होगा।